बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर यूनिट नंबर 7 9th क्लास फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आज हम पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले जस्ट आप लोगों ने एक दफ़ा अपनी बुक उठा के बेटा डेंसिटी का फार्मूला, ठीक है, प्रेशर का फार्मूला और यंग मॉडुलस का फार्मूला, बेटा बस ये 2-3 फार्मूले आप लोगों ने एक बार रिवाइज़ कर लेने हैं, क्योंकि जो आप लोगों के 90% न्यूमेरिकल्स हैं ना, वो सारे के सारे जिस फार्मूले पे बेस करते हैं बेटा, वो डेंसिटी का फार्मूला है, प्रेशर का फार्मूला है और यंग मॉडुलस वगैरह का फार्मूला है। ठीक हो गया। तो बच्चों हम अपना पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास 7.1। ठीक हो गया। तो बेटा जो 7.1 न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट ये है कि अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मास ऑफ 850 ग्राम। बेटा आप लोगों को सबसे पहले बोला गया है कि आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, उसमें जो उन्होंने मेजरमेंट की हुई है उसकी लेंथ की बेटा वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। 10 सेंटीमीटर है और बेटा 5 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। यानी उन्होंने क्या किया है, सिंपल बेटा उन्होंने मेजरमेंट की है लेंथ की, यानी जो आप लोगों के पास ब्लॉक लिया है ना उसकी तीनों साइड की उन्होंने मेजरमेंट की है। ठीक है। और बेटा जब भी 3 टाइम लेंथ को आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आप लोगों ने याद रखना है बेटा जो टर्म आप लोगों के पास बनती है वो वॉल्यूम होती है। देखो बेटा लेंथ जो होती है उसका यूनिट होता है मीटर, ठीक है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। जो मीटर क्यूब है वो किस तरह आता है बेटा, जब 3 टाइम आप लोग लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों के पास बेटा वॉल्यूम आता है, और वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है या गिवन डाटा बेटा जो आप लोगों को सबसे पहले दिया गया है, ये आप लोगों के पास वॉल्यूम है। अच्छा, उसके बाद कहता है हैज़ अ मास ऑफ 850 ग्राम। बेटा उसका जो मास दिया गया है वो 850 ग्राम दिया गया है। अब ज़ाहिर बात है मास हमारे पास बेटा फिज़िक्स में तो हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, इसलिए आप लोगों ने 850 ग्राम को बेटा सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना है किलोग्राम में, और ग्राम से किलोग्राम में करना है बेटा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। आपने याद रखना है ग्राम से किलोग्राम में करने के लिए बेटा आप लोग 1000 से डिवाइड करते हो। अच्छा, जैसे ही देखिए सबसे पहली बात कर लें, आप लोगों ने जो वॉल्यूम लिया, ठीक है, वॉल्यूम को थोड़ा सा कैपिटल वी लगाना है अपने, वैसे सबको मल्टीप्लाई किया बेटा आपके पास आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए आप लोग 100 से डिवाइड करते हो। याद रखना सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए आप लोग 100 से डिवाइड करते हो। इधर बेटा आप लोगों के पास सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेटा 3 दफ़ा आप लोग 100 से डिवाइड करोगे। जब आप लोग 3 दफ़ा 100 से डिवाइड करोगे जो आपका आंसर आएगा बेटा वो आएगा 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। अच्छा, उसके बाद उन्होंने दिया है मास ऑफ वुडन ब्लॉक। बेटा मास ऑफ वुडन ब्लॉक जो हमें दिया गया है वो 850 ग्राम दिया गया है। आप लोगों ने सबसे पहले इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। बेटा ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने 1000 से डिवाइड करना है। जब आप लोग 1000 से डिवाइड करोगे बेटा आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 0.85 किलोग्राम। अच्छा बेटा उसके बाद एंड पे वो क्या कहता है, कहता है फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड। बेटा आपने जो वुड है उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग पे बोल दिया है कि आप लोगों ने सबसे पहले बेटा सारे फार्मूले रिकॉल कर लेने हैं, जो मेन 3 फार्मूले बताए हैं, उसके बाद अपने न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करना है। अच्छा बेटा ये सबसे पहला फार्मूला है बुक का डेंसिटी का, तो बेटा अब हमने डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करना है। और जो डेंसिटी का फार्मूला है बेटा वो हमारे पास होता है मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक हो गया। डेंसिटी जो होती है वो बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम के। बेटा मैस आप लोगों को दिया गया है ये 0.85, और जो बेटा आप लोगों के पास वॉल्यूम है वो भी आपको गिवन है 2 × 10⁻³ बेटा दोनों वैल्यूज पुट करना, डिवाइड करना, आप लोगों के पास जो डेंसिटी होगी बेटा उसका आंसर आ जाएगा, और एंड पे रिजल्ट की फॉर्म में उसको लिख देना। अच्छा, बाकी कैलकुलेटर का आपका काम था। बेटा ये है हमारा पहला न्यूमेरिकल। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले न्यूमेरिकल की। अच्छा बेटा अब हम बात करते हैं 7.2 न्यूमेरिकल की। अच्छा 7.2 न्यूमेरिकल कहता है हाउ मच वुड द वॉल्यूम ऑफ आइस। यानी बेटा आप लोगों ने वॉल्यूम ऑफ आइस फाइंड करना है। फॉर्म्ड ऑफ फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। जब आप लोग 1 लीटर वाटर को बेटा फ्रीज करोगे तो कितना वॉल्यूम बनेगा उसका आइस का। पहली बात सुनिए, जितना वाटर होगा उतनी ही आइस होगी, यानी मैथ तो दोनों का सेम हो गया, मैथ तो चेंज नहीं होगा। तो जहाँ पे आप लोग डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करते थे ρ=m/v, ठीक हो गया। बेटा वहाँ पे आप लोग क्या करोगे, आप लोग m को आप लोग क्या करोगे,
सिंपल आप लोगों को इतना आइडिया हो जाएगा कि रो इक्वल टू एम और वी मैच तो क्या है, सेम है। इसलिए बेटा आप लोग जो फार्मूला इधर यूज़ करोगे वो आप लोग ये यूज़ करोगे कि रो मल्टीप्लाई बाय वी इज इक्वल टू एम। ठीक हो गया। यानी बेटा आप लोगों ने याद रखना है वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ, सॉरी वीडियो ही खराब हो गई यार 18 मिनट में। अब हम बात करते हैं 7.2 न्यूमेरिकल की। इसमें बेटा उन्होंने पूछा है हाउ मच वुड द वॉल्यूम ऑफ आइस, यानी बेटा आइस का कितना वॉल्यूम फाउंड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। यानी बेटा जब आप 1 लीटर वाटर को फ्रीज करते हो तो हमारे पास कितना जो वॉल्यूम होता है वो आइस का बनता है। पहली बात बेटा एक तो आप लोग ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ आइस ओवर वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर ओवर डेंसिटी ऑफ आइस, ठीक है, या ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो। यहाँ बेटा इससे भी एक सिंपल फार्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। तो बेटा वी को इधर ले जाओ, आप लोग लिखो एम इज इक्वल टू रो वी। बेटा जितना वाटर होगा उतनी ही आइस होगी, इसलिए एम तो सेम रहेगा। इसलिए आप लोग इस फार्मूले को, अब देखिए मैं फार्मूला रीड करने लगा हूँ, यानी आप लोग इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें ताकि आपको आसानी हो। यानी आपने मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम ऑफ आइस मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम। यानी बेटा अगर मैं बोलूँ तो वॉल्यूम ऑफ आइस, यानी वॉल्यूम ऑफ आइस को आपने मल्टीप्लाई करना है डेंसिटी ऑफ आइस से, ठीक है, डेंसिटी ऑफ आइस से, वो बराबर होगी बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा बेटा यानी इधर से अब आप लोगों ने जो वॉल्यूम ऑफ आइस फाइंड करना है तो डेंसिटी ऑफ आइस को बेटा आप लोग उधर ले जाओगे, वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। ये वाला फार्मूला आप लोगों के लिए आसान रहेगा। तो वैसे जो सा आप लोग यूज़ करना चाहते हो आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने सिंपल क्या करनी है बेटा, सबसे पहले फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के बाद देखें आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1000, ठीक है बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर आपके पास होगी 1000। वॉल्यूम ऑफ वाटर बेटा 1 लीटर दिया गया है, कितना दिया गया है हमारे पास 1 लीटर, ठीक हो गया बेटा। आप लोगों ने ले लेना है वॉल्यूम ऑफ जो वाटर आप लोगों को गिवन है वो 1 लीटर है, और उसके अलावा बेटा जो डेंसिटी ऑफ आइस होती है वो 920 होती है। याद रखना डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1000, डेंसिटी ऑफ आइस कितनी होती है 920। बेटा इन सबको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1.09 लीटर्स, ठीक हो गया। इसको इससे डिवाइड करो, 1 से मल्टीप्लाई करो बेटा, आप लोगों का ये वाला आंसर आ जाएगा और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा बेटा ये था दूसरा न्यूमेरिकल। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की। अच्छा अब हमारे पास आता है न्यूमेरिकल नंबर 3। उसके बेटा 3 पार्ट्स हैं और तीनों ही पार्ट्स बहुत सिंपल हैं। तीनों में बेटा आप लोगों को एक मैथ दिया गया है, डेंसिटी दी गई है, ठीक है, वॉल्यूम आप लोगों ने फाइंड करना है। जिस तरह के अगर मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करता हूँ तो वो लिखा हुआ है एन आयरन स्पेयर मास। बेटा सबसे पहले उसका मास दिया गया है 5 kg है, और जो उसकी डेंसिटी दी गई है बेटा वो आपको दी गई है 8200, ठीक है। उसके बाद बेटा उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। सीधा सीधा आप लोगों ने डेंसिटी का फार्मूला लगाना है, ठीक है बेटा। और जब डेंसिटी का फार्मूला आप लोग लगा लो थोड़ा सा रीअरेंज करना है, वॉल्यूम को इधर ले जाना है, डेंसिटी को इधर ले आना है। वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेंसिटी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। अच्छा बेटा सिंपल आप लोगों ने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ये पहले का है। इसी तरह बेटा आप लोगों ने क्या करना है, जो सेकंड वाला है, जिस तरह पॉइंट नंबर 7.3 का दूसरा पॉइंट है कि आपके पास जो मैथ दिया गया है बेटा वो 200 ग्राम दिया गया है, ठीक हो गया। अच्छा उसी के साथ आपको बेटा जो डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी आप लोगों को गिवन है 11,300, ठीक हो गया। अच्छा बेटा आप लोगों को मैथ और डेंसिटी दी गई है, फाइंड क्या करना है वॉल्यूम। तो बेटा सीधा सीधा वही फार्मूला लगा के अरेंज करके आप लोग वैल्यूज पुट करना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। यानी ये न्यूमेरिकल बेटा आप लोगों ने तकरीबन पहला न्यूमेरिकल भी इसी टाइप का था और ये वाला न्यूमेरिकल बेटा बहुत सिंपल है। अच्छा उसके बाद आ जाएगा 7.3 वाला न्यूमेरिकल। बेटा सेम एज इट इज़, इसमें सारा वही काम करना है। आई होप्स हो गया आप ये वाला आप लोग खुद कर लोगे। बेटा अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की। अच्छा न्यूमेरिकल नंबर 4 भी कोई ज़्यादा दूर नहीं गया, ये भी सेम वही है, लेकिन फिर भी हम इसकी बात करते हैं। कहते हैं डेंसिटी ऑफ एयर। बेटा सबसे पहले आप लोगों को डेंसिटी दी गई है, ठीक है, कितनी दी गई है 1.3, ठीक है, ग्राम पर मीटर क्यूब। और उसके अलावा बेटा 3 टाइम उन्होंने लेंथ को मल्टीप्लाई की है। और हमने स्टार्टिंग में बात की थी जब 3 टाइम लेंथ को मल्टीप्लाई किया जाता है वो आपके पास वॉल्यूम बनता है।
ठीक हो गया बेटा। आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द मास। बेटा एम आप लोगों ने फाइंड करना है। अच्छा एम फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। बेटा सीधी सी बात है कि आपने मास फाइंड करना है, मास को इधर रहने दे, वॉल्यूम तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा डेंसिटी ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम बन जाएगा। अच्छा बेटा 7.2 न्यूमेरिकल में भी मैं आपको यही फार्मूला कह रहा था कि आप लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करो, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, क्योंकि मास तो दोनों का सेम रहना था उसमें। अच्छा बेटा बाद में आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है सीधी सीधी अपनी, ठीक है। जो आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर होगा बेटा वो आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अब 7.5 न्यूमेरिकल की। तो बेटा वो भी बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है। सीधा सीधा उन्होंने हमसे प्रेशर पूछा हुआ है। यानी बेटा कहता है स्टूडेंट प्रेस हर कॉलम बाय हर थंब विद अ फोर्स 75 न्यूटन। यानी बेटा वो जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कितनी है, 75 न्यूटन। आपने फोर्स लिख लेनी है, ठीक है। हाउ मच वुड बी द प्रेशर, बेटा आपने प्रेशर फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो साथ ही वो ये भी कह रहा है कि हमारे पास जो उसका एरिया है वो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में करने के लिए बेटा, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए आप लोग 100 से डिवाइड करते हो। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए आप लोग 2 दफ़ा 100 से डिवाइड करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ठीक है। अब सिंपल आप लोगों ने जो प्रेशर का फार्मूला है वो यूज़ करना है कि P इक्वल टू एफ ओवर ए। बेटा फोर्स की वैल्यू पुट करनी है, एरिया की वैल्यू पुट करनी है, दोनों को डिवाइड करना है। बेटा जो प्रेशर वाला रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आपका आ जाएगा। आई होप सो कि न्यूमेरिकल इजी है ये वाला, आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसी तरह बेटा सेम न्यूमेरिकल हमारे पास 7.6 है, लेकिन 7.6 में और उसमें क्या डिफरेंस है बेटा, 7.6 में जो आप लोगों को मतलब उधर दिया हुआ था एरिया, इधर आपको दी हुई है लेंथ। बेटा आप लोगों को लेंथ दी गई है और लेंथ भी किस में दी गई है, मिलीमीटर में। और बेटा आपने बताना है कि 1 मिलीमीटर बेटा हमारे पास बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर के, इसलिए बेटा आप लोगों ने ये वाली टर्म लिख देनी है, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद आप लोगों ने लेंथ को अगर एरिया बनाना हो तो बेटा 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा वॉल्यूम बनाना हो 3 टाइम, एरिया बनाना हो 2 टाइम। बेटा इसको आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे आप लोगों के पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेटा आपने ज़्यादा खुद नहीं, आपने कैलकुलेशन वगैरह ये जो है ये कैलकुलेटर पे कर लेनी है। अच्छा बेटा उसके बाद प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हेड पिन, यानी बेटा प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहा है वो फाइंड करना है। P इक्वल टू एफ ओवर ए। पी की वैल्यू कितनी है बेटा फोर्स की, और सॉरी बेटा एफ की वैल्यू कितनी है 20, ठीक हो गया। और एरिया की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। बेटा दोनों पुट करनी है, 20 को 1 से डिवाइड करो 20 आ जाएगा, ये नीचे माइनस में ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। जब अरेंज करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ठीक है। बेटा ये आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद बेटा हमारे पास आता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7। अच्छा बेटा न्यूमेरिकल नंबर 7 है यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ठीक है। हमें एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिया गया है जिसकी बेटा हमें 3 लेंथ दी गई हैं, ठीक है। 2 लेंथ सेम है और 1 लेंथ डिफरेंस है। अच्छा मैथ दिया गया है और कहता है स्टैंड द सरफेस विद द लॉन्गेस्ट एज वर्टिकली, फाइंड द प्रेशर। बेटा हमने प्रेशर फाइंड करना है और डेंसिटी ऑफ वुड फाइंड करनी है। अच्छा सबसे पहली बात बेटा आप लोगों को जो चीज़ गिवन है वो क्या गिवन है, मैथ्स गिवन है, आपने मैथ्स लिख लिया। बेटा मैथ्स आपको गिवन है ग्राम में, आपने उसको कर लिया किलोग्राम में। बेटा ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए आप लोग 1000 से डिवाइड करते हो। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो वॉल्यूम ऑफ वुड दिया गया आप लोगों को। बेटा वॉल्यूम ऑफ वुड दिया क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर। जब बेटा यहाँ से आप लोगों ने इसका वॉल्यूम इजीली निकाल लेना है। किस तरह, बेटा आपने तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, 20 को 7.5 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 7.5 से। बेटा ये सारा का सारा आंसर में दिया गया होगा सेंटीमीटर में, आप लोगों ने इसको कर लेना है मीटर में। बेटा सेंटीमीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करने के लिए आप लोग 3 टाइम 100 से डिवाइड करोगे, देन आप लोगों का ये वाला आंसर आ जाएगा। अच्छा उसके बाद आप लोगों ने प्रेशर फाइंड करना है, और हमें पता है प्रेशर का फार्मूला होता है एफ ओवर ए, इसलिए बेटा जो दोनों सेम लेंथ हैं उनको मल्टीप्लाई करके बेटा आप लोग एरिया निकाल लोगे। अच्छा ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा इसको बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लोग एरिया निकाल लोगे, आप लोगों ने फाइंड कर लिया एरिया। अच्छा उसके बाद क्या कहता है कि बेटा हमारे पास जो पॉइंट नंबर 1 था वो ये था कि प्रेशर फाइंड करो, नंबर 2 ये था कि डेंसिटी फाइंड करो। अच्छा बेटा अगर मैं वैसे एक जनरली, चलो सबसे पहले हम डेंसिटी निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि मेरे पास बेटा वॉल्यूम भी है, ठीक हो गया, और मास भी है। तो बेटा सबसे पहले हम डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी निकालने के लिए बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वॉल्यूम निकाला अपना, वो ऊपर भी निकाल लिया है। अच्छा बेटा डेंसिटी का फार्मूला पुट किया,
डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम। बेटा मैस जितना गिवन था उसकी वैल्यू पुट की और उसी के साथ बेटा हमने जो वॉल्यूम था उसकी वैल्यू पुट की, दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास किसका आंसर आ गया बेटा, डेंसिटी का आंसर आ गया। अच्छा बेटा अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने डेंसिटी तो निकाल ली, अब निकालना है हमने प्रेशर। तो बेटा प्रेशर का फार्मूला होता है F/A। बेटा ऊपर वाले जो गिवन डाटा था उसमें हमारे पास F की वैल्यू तो कहीं भी नहीं गिवन, यानी इस सारे के सारे बेटा जो हमें ये गिवन था इसमें बेटा F की वैल्यू कहीं भी नहीं गिवन, तो F की वैल्यू हमने कहाँ से फाइंड करनी है। बेटा आपने याद रखना है F बराबर होता है, क्योंकि उन्होंने वर्टिकली सस्पेंड किया है इसलिए एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। F बराबर होता है mg के। बेटा m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 10 है, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। मेरी बात समझ आ गई होगी आई होप सो आप लोगों को कि जो F है बेटा उसकी वैल्यू आप लोग कहाँ से निकालोगे, आप लोग कहोगे कि जो सारी फोर्स है वो वेट की फोर्स है, ठीक है, तो वेट बराबर है F के, F बराबर है mg के। बेटा इस तरह आप लोगों ने F की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जब आप लोग F की वैल्यू फाइंड कर लोगे बेटा वो कितनी आई थी 10, एरिया हमारे पास गिवन था बेटा उसकी वैल्यू पुट करो, ठीक है, उन दोनों को बेटा आप लोग डिवाइड करो, आप लोगों के पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा प्रेशर का बेटा वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7.8 की बात। अच्छा उसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 8 आप लोगों को दिया गया अ ग्लास क्यूब 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोगों को जो ग्लास क्यूब है बेटा उसकी लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर। आप लोगों ने जैसे ही उसका क्यूब लोगे आपके पास वो वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अगर आप लोगों ने मीटर क्यूब में करके करना है बेटा तब भी कर सकते हो, अगर मीटर क्यूब में नहीं करना तो इस चीज़ को आप लोग स्किप कर दो। ठीक है, आपके पास वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास क्यूब विदाउट कैविटी। बेटा ये जो वॉल्यूम हमने निकाला है ना ये कैविटी के बगैर निकाला है। ठीक है, आपने कहना है वो कितना है 125 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद जो आपको मैस गिवन है वो मैस कितना गिवन है बेटा, मैस गिवन है 306 ग्राम। बेटा आप लोग अगर उसको किलोग्राम में करना चाहते हो कर सकते हो, वरना इसको भी छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन है इफ़ द डेंसिटी ऑफ अ ग्लास इज़ 2.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा बेटा जो डेंसिटी ऑफ ग्लास दी गई है वो दी गई है 2.25 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। बेटा उसको भी अगर आप लोगों ने किलोग्राम में नहीं करना तो आप छोड़ दें। अच्छा ये आपके पास गिवन डाटा बनता है। और कैसे नहीं आते सर, पहले तो हमने जब भी किया था सेंटीमीटर को मीटर में किया था, ग्राम को किलोग्राम में किया था। बेटा ठीक है, अगर आप लोग करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, फिर आपको तीनों चीज़ों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये वाली जो कन्वर्शन होगी वो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है, इसलिए आपने देखना है यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे भी ग्राम है और यहाँ पे भी क्या है ग्राम है, तो सारे आपस में रिलेट कर जाते हैं। इसलिए बेटा आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने इनको उन्हीं यूनिट्स में रहने देना जिनमें बेटा हमारे पास गिवन है। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कैविटी। ठीक है, वैसे तो मेन हमारा पॉइंट यही है कि हमने वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करना है। बेटा वॉल्यूम ऑफ कैविटी हमने सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड किया विदाउट कैविटी, बेटा वो हमारे पास आया 125 ठीक है सेंटीमीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम बेटा हमारे पास आया, ठीक हो गया, इस वाली टर्म्स को आप लोग भूल जाएं। अच्छा उसके बाद बेटा हमने फाइंड करना है वॉल्यूम विद कैविटी, यानी अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है बेटा जिसके अंदर कैविटी शामिल होगी। उसके लिए बेटा आप लोगों को मैस गिवन है, मैस कितना गिवन है बेटा आप लोगों को, ठीक है 306, और डेंसिटी गिवन है बेटा 2.25 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। बेटा जब इन दोनों को आप लोग डिवाइड करोगे जो आपका आंसर होगा वो बन जाएगा 120 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। अच्छा फिर आप लोगों ने क्या करना है बेटा, आपने वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करने के लिए बेटा वॉल्यूम विदाउट कैविटी, ये जो वॉल्यूम निकाला था, और वॉल्यूम विद कैविटी जो अब वॉल्यूम निकाला है, बेटा इन दोनों को माइनस करना है। आपके पास जो आपका आंसर होगा बेटा वो 5 सेंटीमीटर क्यूब आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अच्छा उसके बाद वैसे भी जो रिक्वायर्ड आंसर है बेटा बुक में वो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में लिखा हुआ है, तो इसलिए आप लोग इजीली सेंटीमीटर क्यूब में ही यूनिट्स को रहने दें और सेंटीमीटर क्यूब में ही फाइंड कर ले, ताकि आप लोगों को बेटा ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अच्छा अब इधर बच्चों का एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमने जब वॉल्यूम विदाउट कैविटी फाइंड किया है, ठीक है, वो हमारे पास आया है, मतलब सिंपल अगर उसको बोला जाए तो वो 125 आया है, और जो वॉल्यूम विद कैविटी फाइंड किया है वो हमारे पास आया है, हमारे पास जो वॉल्यूम विद कैविटी हमने फाइंड किया है वो हमारे पास 120 है। अच्छा ये कम क्यों है बेटा, जब वॉल्यूम विदाउट कैविटी आप लोग फाइंड करते हो ना, तो विदाउट कैविटी जब आप लोग फाइंड करते हो तो आप लोगों के पास जो वॉल्यूम होता है ना, यानी जो उसके अंदर आप लोग सब्सटेंस एरिया यूज़ कर रहे होते हो या जो मास होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जब मैस कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बेटा आप लोग क्या करते हो, V = m/ρ करते हो। बेटा जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो ज़ाहिर बात है वॉल्यूम क्या होगा ज़्यादा। बेटा जब विदाउट कैविटी करते हो तो मैस कम हो जाता है, उसका मैस के कम होने से जो डेंसिटी है बेटा वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और बेटा जब डेंसिटी कम हो जाती है
तो उस टाइम बेटा आप लोगों के पास जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है। अब आपके माइंड में आएगा सर अगर मास उधर कम होता है तो मास इधर भी कम होगा। बेटा मास इधर कम नहीं होता, क्योंकि इधर हम पूरा क्यूब ले रहे होते हैं। हमने वो जो मास में बेटा कमी पेशी करनी है वो डेंसिटी के लिहाज से करनी है। आई होप सो कि आप लोगों को ये कवर हो गया होगा कि हमारे पास जो वॉल्यूम विदाउट कैविटी है वो 125 क्यों आता है, और जो वॉल्यूम बेटा विदाउट कैविटी 125 क्यों आता है, और वॉल्यूम विद कैविटी हमारे पास कम क्यों आता है। बट यानी आप लोग एक गिलास लेते थे, ठीक है, उस गिलास के अंदर बेटा आप लोग एक पोर्शन बना लेते हो, इसको बोलते हो कैविटी। तो आप लोग एक वॉल्यूम तो पूरे गिलास का लेते हो, ठीक है। जब पूरे गिलास का वॉल्यूम लिया बेटा वो आया 120। लेकिन जब विदाउट कैविटी, इसके बगैर बेटा ये जो दरम्यान में पोर्शन है जिसमें पानी फिल करना है, इसके बगैर लिया वो 125 आया। अब वो ज़्यादा आने की रीज़न ये है कि जब इतना हिस्सा आप लोग नहीं लोगे तो बेटा उसका मास कम होगा, मास के कम होने से डेंसिटी भी कम होगी, जिसकी वजह से आपका जो आंसर होगा बेटा वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 7.9 है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका गिवन डाटा क्या है। बेटा हमें दिया गया है ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन, यानी हमें ऑब्जेक्ट का वेट इन एयर बेटा 18 न्यूटन दिया गया है। और वेट इज़ फाउंड इमर्स्ड इन अ वाटर, बेटा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर वो कितना है 11.4 न्यूटन। अच्छा बेटा वही ऑब्जेक्ट जिसका वेट आप लोगों ने एयर में लिया है, जब उसका वेट आप लोग बेटा वाटर में लेते हो वो कम आता है। अच्छा वाटर में क्यों कम आता है बेटा, हमने पढ़ा था कि उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगती है, जिसकी वजह से वो हमें ऑब्जेक्ट हल्का नजर आता है। जिस तरह एक बहुत बड़ा बेटा एक ब्लॉक ले लो लकड़ी का, उसको पानी के अंदर फेंको तो वो पानी की सतह के ऊपर तैर रहा होता है। इसका मतलब हमें लगता है कि जो चीज़ तैरती है वो हल्की है, लेकिन जैसे उसे पानी से बाहर निकालते हैं बेटा वो वजनी होती है। तो आपने याद रखना है ये वाला वेट कम क्यों है और वो वाला वेट ज़्यादा क्यों है। मेरी बात आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जब भी कोई चीज़ वाटर के अंदर रखते हो बेटा उसका वेट आपको कम फील होता है। अच्छा उसके बाद दिया हुआ है बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी बेटा वाटर की डेंसिटी आप लोगों को नहीं भी गिवन, आप लोगों को वैसे ही पता होना चाहिए 1000 होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा मेरे ख्याल से जी का तो आपके पास कोई भी कंसर्न नहीं है, उसको छोड़ दे बेशक। अच्छा वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, बेटा आपको दो वेट दिए हुए हैं, एक उस सब्जेक्ट का वेट जब वो पानी से बाहर है और एक तब जब वो पानी के अंदर है। बेटा आप लोगों ने वेट ऑफ वाटर फाइंड करना है कि वाटर का वेट कितना होगा। बेटा अगर आप इन दोनों वेट को माइनस कर दो ना, कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, बेटा इन दोनों को माइनस कर दो तो आपके पास जो वाटर का वेट होगा वो आ जाएगा। यानी आपने क्या किया, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस किया तो बेटा आपके पास आ जाएगा 6.6 न्यूटन, ये वेट ऑफ वाटर है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि 6.6 न्यूटन ये हमारे पास क्या है, वेट ऑफ वाटर है। बेटा देखो जो अब मैं आपसे सिंपल कहता हूँ कि बेटा आप लोगों ने टोटल वेट फाइंड करना है, तो जब तीन चीज़ें हैं तो दो चीज़ों को माइनस कर दोगे तो बेटा जो तीसरी चीज़ होगी उसका वेट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा आप लोगों ने वाटर का वेट निकाल लेना है। उसके बाद आपने फाइंड क्या करना है बेटा, आपने फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल की डेंसिटी फाइंड करनी है। अच्छा बेटा जब आप लोग पीछे पढ़ते हो आर्चिमेदेस प्रिंसिपल, उसमें आप लोग बनाते हो फार्मूला डी ओवर रो, ठीक है, इज इक्वल टू W1 ओवर W, ठीक है। बेटा ये वाला आप लोगों के पास डी क्या है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रो क्या है बेटा वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर, W1 क्या है बेटा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और W क्या है बेटा वेट ऑफ वाटर। अच्छा आप लोगों ने सिंपल क्या करना है बेटा, सारे के सारे फार्मूले या सारी सारी वैल्यूज आप लोगों के पास गिवन है। जस्ट आप लोगों ने बेटा ये देखें W1 की जगह W1 की वैल्यू, W की जगह W की वैल्यू, और रो की जगह रो की वैल्यू पुट करनी है। अच्छा उसके बाद इस फार्मूले को थोड़ा सा आप लोगों ने अरेंज करना है। बेटा जैसे ही अरेंज करके आप लोग इसकी कैलकुलेशन करोगे आपके पास जो आपका आंसर होगा वो बेटा वो आ जाएगा। अच्छा अब वो कहता है कि एक और उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने आगे से बताना है कि कौन सी नेचर का मटेरियल है। तो बेटा ये जो डेंसिटी आपने कहना है ये अप्रोक्सीमेटली एल्यूमिनियम की डेंसिटी के इक्वल है। तो ये जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा मटेरियल है, एल्यूमिनियम का मटेरियल है, ठीक है। बेटा आप लोगों का ये वाला न्यूमेरिकल हो गया। इंशाल्लाह अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7.10 की, ठीक है। अच्छा जो न्यूमेरिकल नंबर 7.10 है, ठीक है, वो भी तकरीबन बेटा इसी तरह का ही है। देखें हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है, कहता है अ साइड ब्लॉक ऑफ अ वुड डेंसिटी, बेटा सबसे पहले हमें डेंसिटी गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमें वेट इन एयर गिवन है, यानी बेटा एयर में जो उसका वेट है वो गिवन है, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमें डेंसिटी ऑफ और लिक्विड गिवन है, यानी बेटा हमें तीन चीज़ें गिवन है। डेंसिटी ऑफ यानी वुडन ब्लॉक को आप ऑब्जेक्ट ले लो, हमें डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, और बेटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड आप लोगों के पास गिवन है। अच्छा आप लोगों ने फाइंड क्या करना है बेटा, आप लोगों ने वॉल्यूम फाइंड करना है वुड का, और वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक व्हेन इमर्स इन अ लिक्विड, यानी जब आपने उसको वाटर के अंदर रखा है, ठीक है, आप लोगों ने वो फाइंड करना है। अच्छा सबसे पहले बेटा जब आपने डेंसिटी फाइंड करनी है वुडन ब्लॉक की, वो तो आपको सीधी सीधी समझ आ रही होगी
कि आप लोगों के पास बेटा जो गिवन डाटा है वही डी भी दिया हुआ है और वेट भी दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास जो डेंसिटी का फार्मूला होता है वो तो होता है एम ओवर वी। तो बेटा एम ओवर वी किस तरह फाइंड करोगे, आप लोगों को पता है कि डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के। ठीक है, डब्ल्यू बराबर आ जाएगा बेटा एम जी के। अगर आप लोग यहाँ से जी की वैल्यू निकालोगे तो बेटा आप लोगों के पास एम की वैल्यू निकालोगे, जी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही बेटा इसको 10 से डिवाइड करोगे आपके पास एम की वैल्यू आ जाएगी, और एम की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, एम। देखो बेटा जब भी आप डब्ल्यू को किससे डिवाइड करोगे, जी से, किसकी वैल्यू आ जाएगी, एम की। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है बेटा, डब्ल्यू की वैल्यू है 3.06 डिवाइडेड बाई 10। बेटा 10 से डिवाइड करोगे आप कहाँ से आएगा, 0.306। ठीक है, अच्छा बेटा ये आप लोगों के पास आ जाएगा उसका मैथ्स को बेटा जैसे आप लोग डेंसिटी पे डिवाइड करोगे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा V1। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये वाला वॉल्यूम किस तरह आया है। देखो आपने क्या किया, आपको बेटा उन्होंने बोला है वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक फाइंड करो, तो बहुत सिंपल है, यानी आपने V1 फाइंड करना है। तो आपके पास डेंसिटी और वेट गिवन है बेटा, सबसे पहले वेट से क्या बनाओगे, एम बनाओगे, उसके बाद वैल्यूज कैलकुलेशन कर लोगे। अच्छा बेटा उसके बाद आपने फाइंड जो चीज़ करनी है बेटा वो आपने वॉल्यूम फाइंड करना है V2। बेटा V2 फाइंड करने के लिए आप लोगों को एक फार्मूला वैसे पता है कि अप थ्रस्ट जो फोर्स होती है ना, ठीक है, अप थ्रस्ट ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लूटेशन भी था कि अप थ्रस्ट फोर्स बेटा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के इक्वल होती है, यानी जितना आप लोग बेटा वेट को डिस्प्लेस करते हो उसके इक्वल होती है। अच्छा अब हमारे पास जो बेटा अप थ्रस्ट फोर्स यानी वेट वो बराबर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय बेटा वॉल्यूम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। अब ये कहाँ से फार्मूला आया। अच्छा वैसे अगर इस फार्मूले को बेटा आप लोग देखो तो आप लोगों को डेंसिटी का फार्मूला याद होगा, डेंसिटी बराबर होती है बेटा एम ओवर वी के। वी को उधर ले जाओ बेटा तो क्या हो जाएगा, रो वी आप लोगों के पास बराबर आ जाएगा बेटा एम के। लेकिन इधर जो एम है बेटा अभी ऊपर किया था, एम बराबर होता है डब्ल्यू ओवर जी के। एम बराबर होता है बेटा डब्ल्यू ओवर जी के, ये जी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी की वैल्यू कितनी है 10, इसलिए उन्होंने इधर 10 लिखी है, ठीक हो गया। अच्छा बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा अब थ्रस्ट फोर्स इक्वल होती है बेटा वेट ऑफ लिक्विड के। अब थ्रस्ट फोर्स बेटा आ जाएगी वेट, और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किसके बराबर होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, ठीक हो गया। यानी वेट बराबर इसका आ जाएगा बेटा, वेट की वैल्यू क्या है 3.06, 10 आ जाएगा। डेंसिटी कितनी है बेटा 0.93। बड़े ये सारी वैल्यू इधर इसको मल्टीप्लाई करें 10 को इसके साथ, जो वहाँ से आएगा उसको उधर ले जाओ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करोगे तो बेटा आप लोगों का जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा, ठीक हो गया। ये था बेटा आप लोगों के पास 7.10 न्यूमेरिकल। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसमें मेनली बेटा जो कंसेप्ट यूज़ किया वो ये यूज़ किया है कि डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के। तो बेटा यहाँ से एम की वैल्यू आप लोगों ने निकाल लेनी है, ठीक है। फिर आप लोगों ने उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए बेटा आप लोगों ने सारी वैल्यूज पुट करनी है, आप लोगों का जो आंसर होगा वो आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा इसके साथ साथ बेटा आप लोगों ने, अच्छा ठीक है, ये आप लोगों का जो रिक्वायर्ड आंसर था बेटा वो V1 और V2 दोनों आ गए, ठीक है। इनके साथ अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो वो ज़रूर पूछेगा। बाकी आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अच्छा अब हम बात करते हैं 7.11 न्यूमेरिकल की। अच्छा बेटा जो 7.11 न्यूमेरिकल है कहता है द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस 30 सेंटीमीटर, यानी बेटा जो डायमीटर दिया गया है वो कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को बेटा आप लोगों ने मीटर में कर लेना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद कहता है हाउ मच फोर्स, बेटा आपने फोर्स फाइंड करनी है रिक्वायर्ड टू विगिंग, ठीक है, 220,000 न्यूटन। बेटा हमें एक फोर्स और दी गई है वो 20,000 न्यूटन है, ठीक है। कहता है ऑन द पिस्टन इफ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन इज 3 सेंटीमीटर। बेटा अगर हमें डायमीटर ऑफ पिस्टन दिया गया है 3 सेंटीमीटर, उसको आप लोगों ने फिर कर लेना है बेटा मीटर में, ठीक है। ये आप लोगों के पास गिवन डाटा है। सबसे पहले बेटा आप लोगों को दिया गया है डायमीटर, ठीक है, उसके बाद फिर डायमीटर दिया गया है। पहले डायमीटर दिया गया है पिस्टन का, फिर दूसरे हाइड्रोलिक प्रेस के, फिर बेटा पंप के, और बेटा एक आपको वेट दिया गया है, और एक फोर्स आपको दी गई है, और एक फोर्स आप लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक हो गया। अच्छा सबसे पहले बेटा हमें इस चीज़ का आइडिया हो कि एरिया हमारे पास होता है बेटा पाई डी स्क्वायर ओवर आर के ओवर 4 के। अच्छा इस चीज़ का आप लोगों को पता हो, यानी बेटा जब भी आप लोग मतलब जो एरिया आप लोगों ने बेटा पुट करना है, या एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है बेटा वो होता है A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जो आर होता है बेटा वो बराबर होता है D ओवर 2 के, तो देन आपका आंसर बन जाता है D स्क्वायर ओवर 4, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद ये वाला फार्मूला आप लोगों ने यूज़ करते हुए बेटा सबसे पहले 2 पिस्टन होते हैं एक हाइड्रोलिक प्रेस में बेटा, एक लार्जर होता है एक स्मॉलर होता है। सबसे पहले जो लार्जर पिस्टन है बेटा उसका एरिया आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। वैल्यू तो आपके पास ऊपर गिवन है, सीधी सीधी पुट कर देनी है। उसके बाद बेटा आप लोगों ने जो स्मॉलेस्ट एरिया होता है बेटा उसका फाइंड करना है।
अच्छा आपके पास दोनों के दोनों एरियाज आ जाएंगे। अच्छा बेटा आप लोगों ने जब दोनों के दोनों एरियाज फाइंड कर लिए किस तरह किए आप लोगों ने, ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्र, ठीक है, ओवर 4 था। बेटा जब आपने फाइंड किया लार्जर के लिए तो उस टाइम जो आपने डिस्टेंस यहाँ जो बेटा आप लोगों ने डायामीटर यहाँ बेटा यूज़ किया था वो किसका यूज़ किया था, लार्जर का, ठीक है। और जब आप लोगों ने बेटा फाइंड करना है स्मॉलर के, उसके लिए स्मॉलर का यूज़ करना है। बाकी दोनों में सेम चीज़ें होंगी। जब बेटा आप लोगों ने एरिया फाइंड कर लिया उसके बाद आप लोगों ने सीखा हुआ है सीधा सीधा पास्कल लॉ लगाना। बेटा आप लोगों ने पास्कल लॉ लगा देना है। अच्छा पास्कल लॉ क्या है, F1 ओवर ए इज इक्वल टू F2 ओवर ए। बेटा F1 हमने फाइंड करना है, बाकी वैल्यूज पुट करो, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको उससे मल्टीप्लाई करो बेटा, ये हमारे पास बाद में फिर उनको डिवाइड करो, आपके पास 200 न्यूटन आंसर आ जाएगा। यानी बेटा सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया है बेटा, सबसे पहले आप लोगों ने फार्मूला लगाया एरिया का। आपने बोला एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आपने बोला आर बराबर होता है डी ओवर 2 के, ठीक है। तो आर की जगह बेटा डी ओवर 2 आपने पुट किया, जैसे ही डी ओवर 2 पुट किया तो बेटा डी का स्क्वायर हो जाएगा, ओवर जब 2 का स्क्वायर लोगे 4 आ जाएगा। बेटा ये आ गया एरिया का फार्मूला, ठीक है आप लोगों के पास। अच्छा अब इधर से आप लोगों ने बेटा सबसे पहले स्मॉलेस्ट एरिया फाइंड करने के लिए स्मॉलेस्ट डायमीटर पुट करना है। बेटा लार्जेस्ट एरिया फाइंड करने के लिए लार्जेस्ट का डायमीटर पुट करना है, दोनों एरियाज आ जाएंगे। दैन बेटा आप लोगों ने वो जो पास्कल लॉ में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग बेटा आप लोगों ने अपना फार्मूला लगाना है। और वो फार्मूला आप लोगों ने बेटा जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ ये है और वैल्यूज पुट करनी है, आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर जो होगा बेटा वो आ जाएगा। अच्छा उसके बाद बेटा अब हम लास्ट वाले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अच्छा लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल है हमारे पास बेटा वो है, कहता है कि अ स्टील वायर ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी बेटा हमारे पास एक स्टील वायर है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, यानी एरिया गिवन है हमें सबसे पहले, ठीक है। और जो एरिया बेटा उन्होंने हमें गिवन किया हुआ है वो क्या है, 2 × 10⁻⁵। अच्छा कहता है स्ट्रेच थ्रू आ 2 मिलीमीटर बाय अ फोर्स, यानी बेटा उसको हमने स्ट्रेच किया है, ठीक है। अच्छा जब हमने उसको स्ट्रेच किया तो हम उसमें चेंजिंग लाए हैं, कितनी चेंजिंग लेके आए हैं बेटा 2 मिलीमीटर। अच्छा उसको आप लोगों ने लिख लेना है कि हमने उसको इतना स्ट्रेच किया है, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा वो कहता है कि द फोर्स, जितनी फोर्स बेटा हमने उसके ऊपर अप्लाई की है वो 4000 न्यूटन थी, ठीक है। बेटा यंग मॉडुलस आप लोगों ने फाइंड करना है, यानी वाई आप लोगों ने फाइंड करना है। द लेंथ ऑफ बेटा जो ओरिजिनल लेंथ हुई है वो 2 मीटर दी है। अच्छा सबसे पहली बात याद रखनी है बेटा हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है 2 मीटर, ठीक है। एरिया में गिवन है 2 × 10⁻⁵। और बेटा डेल एल गिवन है वो 2 मिलीमीटर है, उसको मिली की जगह आपने लगा देना 10⁻³ बेटा एफ आप लोगों के पास 4000 न्यूटन है। और बेटा यंग मॉडुलस आप लोगों ने फाइंड करना है। अच्छा यंग मॉडुलस का बेटा जो सीधा सीधा आप लोगों के पास फार्मूला बनता था बेटा वो है वाई इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल ओवर ए क्रॉस डेल एल। अच्छा बेटा एफ की वैल्यू पुट करनी है, एल की वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू पुट करनी है और डेल एल की वैल्यू पुट करनी है। बेटा सारी वैल्यूज आप लोगों ने पुट कर लेनी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करना है, बेटा आप लोगों के पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आ जाएगा। और ये था हमारा न्यूमेरिकल लास्ट वाला, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल है, सीधी सीधी बेटा आप लोगों को सारी वैल्यूज दी गई हैं, सीधा सीधा आप लोगों ने उनको पुट करना है और आप लोगों का जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आ जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।